कुछ वीडियो में कहा था कि यार मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके ऊपर में हम बात करेंगे कि थॉट्स क्या हैं, थिंकिंग क्या है एंड ओवर थिंकिंग क्या है। क्योंकि मैं भी ओवर थिंकिंग कभी कभी करता हूँ। सो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं इसकी डीप में जाऊँ, डीपर लेवल पर जाकर एक एनालिसिस करूँ और ये कोशिश करूँ कि इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, राइट। तो मैंने किया, क्योंकि समय के साथ साथ एकदम से कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आज पेड़ पौधा लगाया और कल पेड़ बन जाए और उससे फल भी आना शुरू हो जाए, राइट। ऐसा तो है नहीं। सो हुआ यूँ कि जब मैंने इसके बारे में कहा था, शायद वो कौन सा वीडियो मेरे को मालूम नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा है, पर उस वक्त मैंने कहा था कि बहुत जल्द लेके आऊँगा। उस समय से मैं उस चीज़ को महत्वहीन तरीके से, मतलब कि किसी साइड से नहीं, एक न्यूट्रल होके मैंने कुछ इंसाइट्स ली एंड आई थिंक आज मुझे वो एक्सप्रेस करनी चाहिए और आपको बता देना चाहिए। सो पहले तो हम बात करते हैं कि यार थॉट्स क्या हैं, क्योंकि हमारे पास है ही 5 मिनट, राइट। हमारे पास है ही 5 मिनट। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा बात पॉइंट पे आते हैं। और क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि यार पहले ये आपसे एक क्वेश्चन है कि थॉट्स क्या हैं। आप थॉट्स क्या है, इसको आप अपने शब्दों को लिख सकते हैं कमेंट्स में, पर मैं बात कर बताऊं कि यार जब हम सोचते हैं, राइट, थॉट, जब हम आंख बंद करते हैं और हम सोचते हैं किसी थॉट के बारे में, जब वो थॉट होता क्या है, पहली बात तो ये कि थॉट, मान लो एक ईंट है, राइट। वो ईंट है जो कि थॉट है। अब कई सारे थॉट आते हैं, ब्ला ब्ला कुछ, कभी इसका, कभी इसका, कभी उसका, कभी वो, कभी ऐसा नहीं, कैसे वैसे, सब कुछ ये वो एक थॉट है, राइट। मान लो एक ईंट है घर की, राइट। अब थिंकिंग क्या है? थिंकिंग है वो पूरा घर जो ईंट से बना हुआ है, मतलब कि थॉट से बना हुआ है, एक इससे एक और स्टेप आगे, राइट। सो ये घर है जो कि थॉट से बना हुआ है, अलग अलग थिंकिंग से। पर जो जो घर हमेशा ईंट से ही बनेगा, पर ईंट के साथ जो कि थॉट से, कभी कभी टाइल्स भी आ जाती है, कुछ ऐसे मार्बल्स भी आ जाते हैं जो कि काम के भी नहीं है, हमें उसे हटाना पड़ता है वहाँ से, राइट। तो जिस चीज़ से घर बनता है वो थिंकिंग हमारे लिए काम की है, मतलब वो अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए, राइट। और जो हमारे काम की नहीं है उनको ओवर थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, राइट, उसको हमें बच के रहना है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। इतना यार आसान तो कोई बता ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि ये खुद की इनसाइट्स, राइट। तो ये बात को समझे कि यार जब मुझे थॉट आया, उसके पीछे एक पूरी चैन होती है। मतलब कि अगर मैंने ये सोचा और कुत्ता, डॉग, मैंने सोचा है तो एक चैन आएगी, मुझे कोई ऐसे मेमोरीज याद आएंगी जो कि कुत्ते की रिलेटेड हो। अगर मैंने सोचा फाइट अपने दोस्त के साथ, तो मुझे वो सारी फाइट्स याद आएगी जो कि शायद मेरे को याद है जब मैंने उस अपने फ्रेंड के साथ करी थी। मतलब एक थॉट के साथ एक पूरी चैन आती है, एक पूरा साइकिल आता है, एक पूरा पैटर्न होता है, राइट। जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द थॉट्स एंड व्हाट इज़ द साइकिल ऑफ, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ थॉट्स, राइट। उसी तरह जब वो थॉट की साइकिल बन जाती है, जब उस पर हम विचार करना शुरू करते हैं, वो होती है थिंकिंग। मतलब एक ईंट और उसी की जैसी एक और ईंट, एक और ईंट, और इसी ईंट मिला के एक होता बनता है घर। उसी तरह उसके ही रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं, थॉट्स, वो हमारे लिए काम की है। और उसके अननेसेसरी भी चीज़ें बहुत सारी आती हैं क्योंकि काम की नहीं है, उनको हटा लेना ही अच्छा है। और वो होती है अवेयरनेस, सॉरी, वो होती है ओवर थिंकिंग। एंड आई थिंक उनसे अवेयर होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, राइट। जो ओवर थिंक करते हैं ना, ओवर थिंकिंग, तो मुझे ये लगता है कि उन्हें घर बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता है, उन्हें घर को तोड़ने में इंटरेस्ट आता है। तो जिस चीज़ की इंटरेस्टेड वो उन्हें महसूस होता है, उसकी फीलिंग आती है यार, इमेजिनेशन में मज़ा आता है, राइट। सो मुझे लगता है कि उनको एक बहुत दिन ये करने से उनकी दिमाग में हैबिट पड़ जाती है और वो हैबिट के कारण वो छोड़ ही नहीं पाते, राइट। मैं ये कहूँगा कि अवेयर होना है, इससे नहीं कि क्या आउट ऑफ घर हो रहा है, राइट। अवेयर होना है कि हम एक ईंट से, उसी सर्कल से जो टॉपिक पर हैं उसको कैसे चलेंगे, राइट। अगर फिर भी आपको लगता है कि हम कंफ्यूज थे, तो यू कैन राइट इट ऑन नोटबुक। आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और क्योंकि मैंने तो करा है, मुझे पता है।
और I'm saying again कि ये सब कुछ है ना मेरे लिए। अगर आप मुझे देख भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कोई भी चीज़, क्योंकि दिस इज़ वीडियो ओनली फॉर मी नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ आई थिंक आई एम द बेस्ट एंड आई एम द फुल बी हैप्पी। सो ये सब कुछ है मेरे अपने लिए है। और आई थिंक कि अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ सीख सकते हैं तो यू कैन, इफ नॉट कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि दिस इज़ फॉर मी। तो मुझे क्योंकि मेरी कोई चीज़ है और कोई कहे कि यार इसको है ना आई वांट, सो कोई बात यूज कर सकते हो, पर अगर आप चाहो नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि रियली आई वांट दैट एंड बट ऑल दैट्स नॉट राइट। सो हम आपके आइकॉन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 264वां दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।